नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्जाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान का वीडियो लेकर आए हैं जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। यह छोटा ही वीडियो है लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी जो कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है भारत के प्रमुख शोध संस्थान। तो शोध संस्थान और इधर स्थान दिया गया है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से शोध संस्थान हैं। तो पहला है आपका केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। ये आपका कहाँ पर है? लखनऊ में है। इसके अलावा लखनऊ में आपका औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र भी लखनऊ में है। अगला है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। ये आपका कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अगला है भारतीय मौसम वेधशाला। ये आपका पुणे में है। अगला है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। ये आपका नई दिल्ली में है। अगला है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। यह कहाँ पर है? कोलकाता में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ये आपका कटक में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। ये आपका कोयम्बटूर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। ये आपका शिमला में है। अगला है केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र। यह कहाँ पर है? कानपुर में है। इसके अलावा कानपुर में भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान। यह भी कहाँ पर है? कानपुर में है। अगला है राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान। यह आपका अहमदाबाद में है। अगला है वन अनुसंधान संस्थान। ये आपका देहरादून में है। अगला है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। ये आपका राजमुंदरी में है। अगला है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। ये आपका चेन्नई में है। अगला है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। ये आपका जादूगोड़ा में है। अगला है भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान। यह कहाँ पर है? तो यह आपका रांची में है। अगला है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। ये आपका लखनऊ में है। अगला है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान। ये आपका रुड़की में है। अगला है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। ये आपका गांधीनगर में है। अगला है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। ये आपका पणजी में है। अगला है भारतीय खगोल संस्थान। ये आपका बेंगलोर में है। अगला है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। ये आपका कहाँ पर है? पुणे में है। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? यह हैदराबाद में है। आइए अब देखते हैं मुगल शासक एवं उसके शासनकाल। तो कुछ शासक दिए गए हैं और उनका शासनकाल कब से कब तक है। तो बाबर का जो शासनकाल था यह 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक था। अगला शासक हुमायूं। तो हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 ईस्वी तक था। नेक्स्ट है अकबर। तो अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। अगले शासक हैं जहांगीर। तो जहांगीर का शासनकाल था 1605 से 1627 ईस्वी तक। नेक्स्ट है शाहजहां। तो इनका शासनकाल 1627 से 1658 ईस्वी तक था। अगला है औरंगजेब। तो इनका शासनकाल 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक था। अगले शासक हैं बहादुर शाह जफर प्रथम। तो इनका शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक था। अगले हैं जहांदार शाह। तो इनका शासनकाल 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक था। अगले शासक हैं फर्रुखसियर। तो इनका शासनकाल 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक था। अगले शासक है मोहम्मद शाह। तो इनका शासनकाल 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक था। अगले शासक हैं अहमद शाह। तो इनका शासनकाल 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक था। अगला है आलमगीर द्वितीय। तो इनका शासनकाल 1754 से लेकर 1759 ईस्वी तक था। अगले शासक हैं शाह आलम द्वितीय। तो इनका शासनकाल 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक था।
अगले शासक हैं अकबर द्वितीय। तो इनका शासनकाल 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक था। और जो मुगल काल के अंतिम शासक थे उनका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो इनका शासनकाल 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक था। आइए अब देखते हैं प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। तो कुछ संगठन हैं, मुख्यालय और उनकी स्थापना वर्ष है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है और इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है, इसकी भी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। इसका मुख्यालय रोम में है, इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। अगला है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। तो इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में है और स्थापना वर्ष 1948 ईस्वी में हुआ था। अगला है गैट। तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है, इसकी स्थापना 1947 ईस्वी में हुई थी। अगला है रेड क्रॉस। इसका मुख्यालय जिनेवा में और स्थापना वर्ष 1863 ईस्वी में हुआ था। अगला है G8। तो इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वह भी कहाँ पर है, जिनेवा में। अगला है G15। तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है और स्थापना वर्ष 1989 ईस्वी में हुई थी। अगला है अंकटाड। तो इसका मुख्यालय जिनेवा में और स्थापना वर्ष 1964 ईस्वी में हुई थी। अगला है एशियाई विकास बैंक यानी ADB। इसका मुख्यालय मनीला में है और इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। अगला है दक्षेस यानी सार्क। इसका मुख्यालय काठमांडू में है और इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। अगला है OPEC। तो इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी और जो इसका मुख्यालय है वह वियना में है। वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया में। अगला है इंटरपोल। इसका मुख्यालय पेरिस में है और स्थापना वर्ष 1923 ईस्वी में हुई थी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है और इसकी जो स्थापना हुई थी 1946 ईस्वी में हुई थी। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। अगला है एमनेस्टी यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका मुख्यालय लंदन में है और स्थापना वर्ष 1961 ईस्वी में हुई थी। अगला है यूनेस्को। इसका मुख्यालय पेरिस में है और स्थापना वर्ष 1946 ईस्वी में हुई थी। अगला यूनिसेफ। तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में और स्थापना वर्ष 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला है इसरो। तो इसका मुख्यालय पेरिस में है और स्थापना वर्ष 1964 ईस्वी में। अगला है आसियान। तो इसका मुख्यालय जकार्ता में है और स्थापना वर्ष 1967 ईस्वी में। अगला है नाटो। नाटो का जो मुख्यालय है वह ब्रुसेल्स में है और इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी। अगला राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ। इसका मुख्यालय लंदन में है और इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी। अगला है अरब लीग। तो इसका मुख्यालय ट्यूनिस में है और इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। आइए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस। तो पहला है युवा दिवस, ये आपका 12 जनवरी को होता है। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को। शहीद दिवस 30 जनवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये आपका 8 मार्च को होता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। मजदूर दिवस 1 मई को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को।
शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को और विश्व जल दिवस ये आपका 22 मार्च को होता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, किसान दिवस 23 दिसंबर को, बाल दिवस 14 नवंबर को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को, राष्ट्रीय एकीकरण दिवस 31 अक्टूबर को, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये आपका 25 नवंबर को। इसके अलावा यूनिसेफ दिवस ये आपका 11 दिसंबर को होता है। अगला है वैलेंटाइन दिवस यह 14 फरवरी को, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 3 मई को, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को, डाक दिवस 9 अक्टूबर को, किसान दिवस 23 दिसंबर को, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को। इसके अलावा राष्ट्रीय जल संरक्षण दिवस ये आपका 19 नवंबर को, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को, थल सेना दिवस 15 जनवरी को, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, आतंक विरोधी दिवस 21 मई को, अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को, विश्व ठहाका दिवस 10 जनवरी को, उत्पादकता दिवस यह आपका 12 फरवरी को मनाया जाता है। आइए अब देखते हैं ऐतिहासिक स्थल एवं मंदिर। तो कुछ स्थल या मंदिर हैं और इसकी स्थिति यानी कहाँ पर है। तो पहला है अजंता एवं एलोरा की गुफा, तो यह आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। शांति निकेतन यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। विजय स्तंभ यह चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। चार मीनार हैदराबाद में। हम्पी कर्नाटक में। चिल्का झील उड़ीसा में। एलिफेंटा की गुफा मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया तो ये आपका कहाँ पर है, मुंबई में है। जामा मस्जिद दिल्ली में। डल झील, निशांत झील, शालीमार बाग ये आपका कहाँ पर है, श्रीनगर में है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में। सारनाथ वाराणसी में। महाबलीपुरम मंदिर चेन्नई में। हेलीवीड ये आपका बेल्लूर कर्नाटक में है। इसके अलावा सांची का स्तूप ये आपका भोपाल में है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में। सूर्य मंदिर का जिसे काला पैगोड़ा कहते हैं, यह आपका कोणार्क उड़ीसा में है। दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में। सोमनाथ मंदिर गुजरात में। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में। त्रयंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राजस्थान में। इसके अलावा होयसलेश्वर मंदिर यह आपका हलेबुड कर्नाटक में है। तट मंदिर यह महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में। अमरनाथ मंदिर श्रीनगर कश्मीर में। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में। और वैष्णो देवी मंदिर जो है ये आपका है जम्मू कश्मीर में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में। खजुराहो मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में।
कांचीपुरम का मंदिर तमिलनाडु चेन्नई में। विलियम फोर्ट ये आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। हवा महल जयपुर राजस्थान में। और झूलता मीनार ये आपका अहमदाबाद में है। आइए अब देखते हैं प्रमुख नदियाँ, उद्गम एवं उनका मुहाना। तो कुछ नदियाँ दी गई हैं, उनका उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ पर वो गिरती हैं। तो पहला है सिंधु नदी, इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील से है और यह अरब सागर में गिरती हैं। अगला नर्मदा नदी, इसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से और यह खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगला ताप्ती नदी, यह आपका मुल्तई मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है यमुना नदी, या यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा नदी में इलाहाबाद में मिल जाती है। अगला है रामगंगा, तो यह नैनीताल के निकट से निकलती है और गंगा नदी में यह मिल जाती है। नेक्स्ट है गंडक, यह नेपाल से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी, यह सप्तकोशी नेपाल से निकलती है और गंगा नदी में मिलती है। नेक्स्ट है सोन नदी, यह अमरकंटक की खाड़ी से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी, यह मानसरोवर झील से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट है महानदी, यह सीवा मध्य प्रदेश से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला है गोदावरी नदी, यह नासिक के निकट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला है कावेरी नदी, यह केरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है गंगा नदी, तो यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला है चंबल नदी, तो यह आपका जाना पाव पहाड़ी से निकलती है और यमुना नदी में मिलती है। नेक्स्ट है चिनाव नदी, तो यह आपका बारालाचा दर्रे से निकलती है और सिंधु नदी में मिलती है। नेक्स्ट है झेलम नदी, तो यह शेषनाग झील से निकलती है और चिनाव नदी में मिलती है। नेक्स्ट है रावी नदी, तो इसका उद्गम स्थल जो है यह रोहतांग दर्रा है और यह चिनाव नदी में मिलती है। अगला है कृष्णा नदी, तो यह आपका महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है लूनी नदी, यह आपका नाग पहाड़ से निकलती है और कच्छ की रन में गिरती है। नेक्स्ट है ब्यास नदी, तो यह रोहतांग दर्रा से निकलती है और सतलज नदी में मिलती है। अगला है सतलज नदी, तो यह आपका मानसरोवर झील से निकलती है और चिनाव नदी में मिलती है। अगला है नील नदी, तो यह आपका विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। अगला है अमेजन नदी, तो यह लैगो बिलफेरो से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। नेक्स्ट है हांगो नदी, तो इसका उद्गम स्थल जो है यह क्यूननुल पर्वत है और जहाँ पर गिरती है वह है चील की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है डेन्यूब नदी, तो यह ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और काला सागर में गिरती है। अगला है वोल्गा नदी, तो यह स्लडाई पठार से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। अगला है यांगसी नदी, तो यह तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में गिरती है। नेक्स्ट है कांगबो नदी, तो यह लू आयला से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। आइए अब देखते हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। तो राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य दिया गया है और राज्य यानी कहाँ किस राज्य में है। पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यह आपका उत्तरांचल में है। अगला है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, यह आपका मध्य प्रदेश में। अगला है मानसा जीव अभयारण्य, यह आपका असम में। अगला है पेरियार वन्य जीव अभयारण्य, केरल में है। दोस्तों, मेरी तबीयत इस समय बहुत ख़राब चल रही है, लेकिन हम आपके लिए तब भी वीडियो बना रहे हैं। इस समय हमारा जो है यह सर्दी जुकाम हुआ है। चलिए आगे शुरू करते हैं। अगला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका कहाँ पर है, राजस्थान में है। अगला
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, शिकारी देवो अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, केवलादेव घाना पश्चिम बिहार राजस्थान में, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है, नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में, दाचीग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में, घाना पक्षी बिहार राजस्थान में, सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा में, मुदुमलाई अभयारण्य तमिलनाडु में, डाम्फा अभयारण्य मिजोरम में, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। आइए अब देखते हैं प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। तो कुछ उपकरण दिए गए हैं और इधर कार्य दिए गए हैं। तो पहला है बैरोमीटर, तो इसका कार्य है वायुमंडलीय दाब की माप करना। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप, तो इसका कार्य है हृदय और फेफड़ों की गति सुनने में। नेक्स्ट है कार्डियोग्राफ, इसका कार्य है हृदय गति की जांच करने में। अगला है हाइड्रोमीटर, इसका कार्य है द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में। अगला है मैनोमीटर, तो इसका प्रयोग पौधों की जड़ों के दाब की माप करने के लिए किया जाता है। अगला है रेन गेज, तो यह वर्षा का मापक यंत्र है। अगला है रिक्टर स्केल, तो इससे भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। अगला है लैक्टोमीटर, तो इससे दूध की शुद्धता की माप की जाती है। नेक्स्ट है फेदोमीटर, तो इसका प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है एनेमोमीटर, तो इसका प्रयोग हवा की शक्ति तथा गति की माप करने के लिए किया जाता है। अगला जो आपका यंत्र है वह है हाइग्रोमीटर, तो इसका प्रयोग वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ, तो इससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट है सेक्सटेंट, तो इससे आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की माप की जाती है। नेक्स्ट है अमीटर, तो यह विद्युत धारा की माप करने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है ओडोमीटर, तो यह पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का एक यंत्र है। नेक्स्ट है किस्कोग्राफ, तो इससे पौधों की वृद्धि की माप की जाती है। अगला है टेकोमीटर, तो इससे वायुयान की गति मापने में प्रयोग किया जाता है। अगला है स्फिग्मोमैनोमीटर, तो इससे रक्त दाब का मापक यंत्र है। आइए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और संबंधित विषय। तो पहला अनुच्छेद 1 में इसमें संघ नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का गठन और प्रवेश। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार हैं। अनुच्छेद 14 में विधि की समझ समानता का अधिकार। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19(1) का में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 23 में बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण का उल्लेख है। अगला है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। अगला है अनुच्छेद 40, इसमें ग्राम पंचायतों का संगठन है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 45, इसमें बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51 का, इसमें मूल कर्तव्य का उल्लेख है। अगला अनुच्छेद 52, तो इसमें भारत का एक राष्ट्रपति होगा का उल्लेख है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति। अनुच्छेद 74 में भारत के प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन। अनुच्छेद 80 और 81 में, यानी 80 में राज्यसभा का गठन और 81 में लोकसभा का गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन है। अनुच्छेद 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख है।
अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 352 में आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय संकट का प्रावधान। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान और अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। आइए अब देखते हैं महत्वपूर्ण आविष्कार एवं आविष्कारक। तो एक तरफ दिया गया है आविष्कार और दूसरी तरफ आविष्कारक। तो पहला है इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट है प्रोटॉन की खोज। तो इसकी खोज रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने। डायनमो की खोज माइकल फैराडे ने। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। पीएच स्केल की खोज एस.पी. सोरेनसन ने किया था। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हीलियम की खोज लोकियर ने। नाइट्रोजन की रदरफोर्ड ने। ऑक्सीजन की सीले और प्रिस्टले ने। अक्रिय गैस जैसे आर्गन की खोज रैमजे और रेले ने किया था। अगला थोरियम। तो थोरियम की खोज बर्जीलियस ने किया था। टेलीविजन की खोज जे.एल. बेड ने। बैरोमीटर की खोज टोरिसेली ने। रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंस ने। ग्रामोफोन की खोज एडिसन ने। दूरबीन की खोज गैलीलियो ने। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत फैराडे ने। एक्स किरण रोन्टेजन ने और लघुड़क की खोज जॉन नेपियर ने की थी। आइए अब देखते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। तो भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, जिसका अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक वर्णन किया गया है। अगला भाग 2, इसमें नागरिकता का प्रावधान है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अगला भाग है भाग 3, तो इसमें मौलिक अधिकार का उल्लेख है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। नेक्स्ट है भाग 4, इसमें नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख, अनुच्छेद 36 से 51 तक। नेक्स्ट है भाग 4 का, तो इसमें मूल कर्तव्य का उल्लेख है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 का में किया गया है। अगला भाग है भाग 8। तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन है। भाग 15 में निर्वाचन, इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक किया गया है। अगला भाग है 17, तो इसमें राजभाषा का प्रावधान किया गया है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। नेक्स्ट है भाग 18, तो इसमें आपातकालीन उपबंध का वर्णन है और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक इसका उल्लेख है। अगला भाग है भाग 20, तो इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है और अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख किया गया है। आइए अब देखते हैं मौलिक अधिकार एवं संबंधित अनुच्छेद। तो पहला है समानता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक उल्लेख है। अगला स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 31 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया गया है। आइए अब देखते हैं पर्यटन स्थल निर्माणकर्ता एवं वर्ष।
तो कुछ पर्यटन स्थल दिए गए हैं, निर्माणकर्ता दिए गए हैं और वर्ष। अजंता की गुफा यह बौद्धों के द्वारा बनवाई गई थी और यह 200 ईसा पूर्व में इसका निर्माण किया गया था। अगला है एलोरा की गुफा, यह बौद्धों द्वारा और 450 से लेकर 650 ईस्वी तक इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है कांचीपुरम का मंदिर, तो यह पल्लव राजा के द्वारा बनवाया गया था। कब? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर, तो यह चंदेल राजाओं के द्वारा 950 से लेकर 1050 ईस्वी तक इसका निर्माण हुआ था। अगला है कुतुब मीनार, तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में कराया था। अगला 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में। अगला कोणार्क मंदिर, यह नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। अगला है हौज खास, तो इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में। अगला है विजय स्तंभ, तो इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1458 से लेकर 68 ईस्वी तक करवाया था। अगला है आगरा फोर्ट, तो यानी आगरा का किला, इसका निर्माण अकबर ने 1566 ईस्वी में। अगला है फतेहपुर सीकरी, तो इसका निर्माण अकबर ने 1571 ईस्वी में करवाया था। अगला चार मीनार, इसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में। नेक्स्ट है निशांत बाग, तो इसका निर्माण आसिफ अली ने 1633 ईस्वी में। नेक्स्ट है दीवाने खास, तो इसका निर्माण शाहजहां ने 1637 ईस्वी में। अगला है ताजमहल, तो इसका निर्माण शाहजहां ने 1630 से लेकर 1652 ईस्वी तक कराया था। नेक्स्ट है जामा मस्जिद, इसका निर्माण शाहजहां ने 1644 ईस्वी में। अगला मोती मस्जिद, तो इसका भी निर्माण शाहजहां ने 1646 से लेकर 1653 ईस्वी तक कराया था। अगला है लाल किला, तो इसका निर्माण शाहजहां ने 1648 ईस्वी में। अगला विलियम फोर्ट, तो इसका निर्माण लॉर्ड क्लाइव ने 1800 से लेकर 1881 ईस्वी तक करवाया था। नेक्स्ट है हवा महल, तो इसका निर्माण यम प्रताप सिंह, पता नहीं ये ध्यान नहीं आ रहा क्या है, प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। ये लग रहा है महेंद्र प्रताप सिंह है। आइए अब देखते हैं विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग, तो वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। तो जो वायरस से उत्पन्न होने वाले रोग हैं वह हैं चेचक, जुखाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खसरा, डेंगू ज्वर, मेनिनजाइटिस, इबोला, एड्स। और बैक्टीरिया से जो उत्पन्न होते हैं वह है टिटनेस, हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, गोनोरिया, काली खांसी। और प्रोटोजोआ से मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिश, कालाजार, डायरिया और फाइलेरिया। इसके अलावा और जो उत्पन्न होते हैं वह है चिकनगुनिया, कंजक्टिवाइटिस और निमोनिया, कुष्ठ रोग, फफूंदी, दमा, खाज और दाद। अब आइए देखते हैं विभिन्न रोगों से प्रभावित होने वाले अंग। तो जो निमोनिया है, इससे जो निमोनिया ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है और जिसको क्षय रोग कहते हैं। अगला है जो फेफड़ा है, आइए देखते हैं हम प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। तो कुछ अम्ल दिए गए हैं और प्राकृतिक स्रोत। तो जो फार्मिक अम्ल है यह लाल चींटियों से और बिच्छू के डंक में मिलता है। नेक्स्ट है साइट्रिक अम्ल, तो यह खट्टे फलों से और नींबू और संतरा से। नेक्स्ट है बेंजोइक अम्ल, तो यह घास, पत्ते और मूत्र में मिलता है। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक अम्ल, तो यह सरेल के वृक्ष और टमाटर में। अगला है एसिटिक अम्ल, तो यह फलों के रस और सिरका में मिलता है। नाइट्रिक अम्ल, तो यह आपका फिटकरी में और सोरा में मिलता है।
सल्फ्यूरिक अम्ल तो यह हरा कशीस में, टारटेरिक अम्ल इमली और अंगूर में, लैक्टिक अम्ल दूध में और यूरिक अम्ल मूत्र में मिलता है। आइए अब देखते हैं तत्व एवं उनके अपरूप। तो जो कार्बन है इसका अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट, कोक और कोलतार। सल्फर के अपरूप हैं रोम्बिक, मोनोक्लाइनिक। फास्फोरस के अपरूप हैं पीला तथा लाल फास्फोरस। आइए अब देखते हैं विदेशी पुस्तकें एवं उनके लेखक। तो कुछ पुस्तकें दी गई हैं और उनके लेखक। तो पहला है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक के लेखक हैं प्लेटो। हैरी पॉटर के लेखक हैं J.K. रॉलिंग। दास कैपिटल के कार्ल मार्क्स। स्ट्रगल इज माई लाइफ के नेल्सन मंडेला। डिवाइन कॉमेडी के दांते। वार एंड पीस के लियो टॉलस्टॉय। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के चार्ल्स डार्विन। मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष के एडोल्फ हिटलर। मदर इंडिया के लेखक हैं कैथरीन मेयो। मदर के लेखक हैं मैगजिम गोरकी। पैराडाइज लास्ट के लेखक हैं जॉन मिल्टन। इसके अलावा जॉन मिल्टन ने पैराडाइज रीजेंट से भी लिखा है। द प्रिंस मैकियावेली के हैं पॉलिटिक्स अरस्तु की। ए टेल ऑफ टू सीरीज के लेखक हैं चार्ल्स डिकेंस। माई लाइफ द रोड अहेड के लेखक बिल क्लिंटन। ए मैसेज टू इंडिया के लेखक हैं E.M. फॉस्टर। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं एडम स्मिथ। प्रिंसिपिया के लेखक न्यूटन। एशियन ड्रामा के लेखक हैं गुन्नार मिर्डल। हेलमेट और ओथेलो के लेखक हैं शेक्सपियर। इसके अलावा शेक्सपियर ने मैकबेथ नामक भी पुस्तक लिखी। अगला ए फोर्थ स्टेट के लेखक हैं जेफरी आर्चर। अगला है मिडनाइट चिल्ड्रंस के लेखक हैं सलमान रुश्दी। इसके अलावा सलमान रुश्दी ने द मैटनिक वर्सेस लिखा है। अगला है लोहिता तो इसके लेखक है व्लादिमीर नावाकोव। नेक्स्ट है जुरासिक पार्क तो इसके लेखक हैं माइकल क्रिस्टन। अगला है द टेम्पेस्ट, इसके लेखक हैं विलियम शेक्सपियर। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह है आपका हाफ ए लाइफ तो इसके लेखक हैं B.S. नैपाल। अनटचेबल के लेखक हैं मुल्कराज आनंद। अरेबियन नाइट्स के लेखक हैं सर ब्रांटन। एक्सपेरिमेंट विथ अनतुट के लेखक हैं माइकल एंडरसन। गुड अर्थ के लेखक पर्ल एस वक हैं। गुलिवर ट्रेवल्स के लेखक जोनाथन स्विफ्ट हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण अब इधर आइए अब देखते हैं भारतीय पुस्तकें एवं उनके लेखक। तो कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक। अर्थशास्त्र के चाणक्य। अष्टाध्यायी के पाणिनि। इंडिका के मेगास्थनीज। मेघदूत और कुमार संभवम के कालिदास। बम्ब का दर्शन भगवती चरण बोहरा। अभिज्ञान शाकुंतलम के कालिदास। मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त। हाफ ए लाइफ के लेखक हैं B.S. नैपाल। कामसूत्र के वात्स्यायन। राजतरंगिणी के कल्हड़। हर्षचरित और कादम्बरी के बाणभट्ट। पंचतंत्र के विष्णु शर्मा। गीत गोविंद के जयदेव। पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई। स्पीड पोस्ट के शोभाडे। शाहनामा के फिरदौसी। आईने अकबरी के अबुल फजल। काव्य मीमांसा के राजशेखर। बाबरनामा के बाबर और अकबरनामा के अबुल फजल। हुमायूंनामा के गुलबदन बेगम। मिलिंद पन्हो के नागसेन। बुद्ध चरितम के अश्वघोष। पाथेर पांचाली के बी भूपड़ बंदोपाध्याय। मालगुडी डेज और गाइड के R.K. नारायणन। विनय पत्रिका के गोस्वामी तुलसीदास। भारत भारती और साकेत के मैथिली शरण गुप्त। यामा के महादेवी वर्मा। वंदे मातरम के बंकिम चंद्र चटर्जी। सूर्य का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती।
यंग इंडिया के महात्मा गांधी, लाइफ डिवाइन के अरविंद घोष, डिवाइन लाइफ के शिवानंद, भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई, इंटरनल इंडिया और माई ट्रुम्प के इंदिरा गांधी, तमस के भीष्म साहनी, इंडिया विंस फ्रीडम के अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया डिवाइडेड के राजेंद्र प्रसाद, गीतांजलि और गोरा के लिए रविंद्रनाथ टैगोर, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं दयानंद सरस्वती, गोदान गबन कर्मभूमि के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक हैं महात्मा गांधी, विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम। इसके अलावा APJ अब्दुल कलाम ने इग्नाइटेड माइंड्स के भी लेखक हैं। अगला है माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक हैं R वेंकट रमन। नेक्स्ट है हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित। ए सुटेबल बॉय के लेखक हैं विक्रम सेठ। मालती माधव के भवभूति। ए पैसेज टू इंग्लैंड के नीदरसी चौधरी और ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह। तो इस प्रकार से सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण का वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।